छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय शिक्षक संघ है अपने कुछ मांगों को लेकर आंदोलन कर रही है। आंदोलन में आज से बैठे हैं, समझने का प्रयास करेंगे कि क्या मांग है। क्या नाम सर आपका? अमिताभ शर्मा। कहाँ से हैं आप? मैं मुंगेली से। सर एक बात बताइए, किन मांगों को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं अभी? सर आज हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और केवल एक ही सूत्री मांग है हम लोगों की कि प्रथम नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता की गणना करते हुए हम लोगों को पदोन्नति में लाभ दिया जाए। ऐसा जी। ये आपकी जो मांगे हैं मैं थोड़ा सा समझ नहीं पा रहा हूँ। ये जो मांगे हैं आप लोगों की, इसको आसान भाषा में समझाने का प्रयास कीजिए, आम जनता समझ पाए। हमारी एक सूत्री मांग है, हमको प्रथम नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता दिया जाए। क्योंकि हम लोग ट्रांसफ़र वाले हैं, हम जैसे मैं 98 वाला हूँ, तो मैं 98 में मेरी नियुक्ति हुई है और मेरा जो ट्रांसफ़र हुआ है 2012 में हुआ है, तो मेरे को 14 साल जूनियर माना जा रहा है, लेकिन मेरे को 98 से सीनियरिटी चाहिए। तो मेरे को 98 से सीनियरिटी चाहिए, तब मेरा प्रमोशन हो पाएगा। और मेरे को 14 साल जूनियर मान दिया जा रहा है, तो मेरा प्रमोशन तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन मेरा सम्मान को इतना ठेस पहुंच रहा है क्योंकि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा मेरा एसएम बन रहा है, मेरे बॉस बन रहा है। तो ये मेरी तकलीफ है। तो अब हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री से मैं अनुरोध करता हूं कि हमारे 27,000 जो शिक्षाकर्मी मतलब शिक्षक हैं, उनकी पीड़ा को समझे और हमको अति शीघ्र हमको पदोन्नति देने की कृपा करें। हमको प्रथम नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता दे, या फिर हमको बेज बाटम में, जैसे 21 फरवरी 2022 तक हमको बेज बाटम में रखा गया था, हमारी वरिष्ठता थी, उसमें हमको यथावत रखा जाए। नहीं, ये समस्या कब से हुई, मतलब पता 21 फरवरी 2022 से हमारी समस्या उत्पन्न हुई है, मात्र 1 साल पहले। ऐसा जी। नहीं तो क्यों, कारण क्या था वो समस्या जो? देखो कारण हमको भी हम अचंभित है। हमारी ये समस्या अचानक हमको पता चला है, हम अचंभित है। हमको बहुत आश्चर्य हुआ कि हम 25-26 साल सेवा देने के बाद एक मौका मिला था हमको पदोन्नति का, उसमें हमको अचानक हटा दिया गया। हम खुद अब अचंभित हैं। कोई राजपत्र में कोई इसका उल्लेख नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई शासन कोई मतलब भारत में कोई वो नहीं है, वो क्या बोलते हैं, कोई नियम का कानून नहीं है, हाँ। जी। हमको एक निर्देश, मौखिक निर्देश के तहत हटा दिया गया है। ऐसा? हाँ, तो हम भी समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए हम अपने यशस्वी मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि हमको यथावत रखा जाए, हमको बेज बाटम दिया जाए, हमको प्रथम नियुक्ति तिथि से हमारी वरिष्ठता गणना करके हमको मतलब कहा जाए तो समस्या इसमें सीधे तौर पर ये है कि आपको पदोन्नति नहीं मिल पाएगी। जी। हम अगर मेरे को जीवन भर नहीं मिल जी मेरे को जीवन भी अब नहीं मिल पाएगा। मैं 10 साल मेरा रिटायरमेंट बचा है, मैं पूरा जीवन काल एक ही पद में रिटायर हो जाऊंगा। ये मेरी पीड़ा है। यहाँ पर शिक्षक बैठे हैं, आप देख सकते हैं 27,000 शिक्षक कुल हैं जिनको पदोन्नति नहीं मिल पाएगी, इनकी समस्याएं हैं। सर लगता है ये जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं, जो आपकी मांगे हैं, सरकार पूरी कर देगी साहब? हाँ जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि आज जिससे केवल और केवल हम लोग आज एक सांकेतिक के धरना के लिए प्रदर्शन के लिए बैठे हुए हैं, ना कि हमारा हड़ताल जारी है। केवल सांकेतिक है, उन तक हमारा बात को पहुंचाना है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से एक ही अनुरोध करेंगे हम कि हमारा जो सेवा का गणना हो प्रथम नियुक्ति तिथि से किया जाए, और जो भी सेवा का हम इतने सालों से सेवा देते आ रहे हैं, वो सेवा का गणना प्रथम नियुक्ति तिथि कर देते हुए हमारी जो वरिष्ठता है और साथ में हमारा पदोन्नति किया जाए। जी सर, आप कब से हैं शिक्षक? मैं 2007 से हूँ सर। 2007 से। तो क्या लगता है आप लोग की जो मांगे हैं, आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है, लग रहा है आपकी मांगे पूरी कर देगी सरकार जो है? जी, एक उम्मीद के साथ हम लोग यहाँ पर डटे हुए हैं सर जी। और इस मंच के माध्यम से हम एक निवेदन रखते हैं माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय तक, क्योंकि ये जो हमारी समस्या है ये किसी तरह के वित्तीय भार युक्त नहीं है, पूर्णतः वित्तीय भार मुक्त मांग है। और इसमें शासन यदि हम सबकी पदोन्नति करती है तो वो आर्थिक रूप से वो लाभ फायदे में भी रहेगी, और साथ ही साथ एक तरह से हम सबका साथ तो है ही उनके साथ, लेकिन वो आर्थिक रूप से भी साथ अच्छे स्थिति में रहेगी। जी, आप सभी गुरु जी हैं, मैं सवाल ये पूछूंगा कि इससे पहले आप लोग कभी मंत्री जी के पास इन मांगों को लेकर गए? हमारा चूंकि 1 साल आप बोलिए। एक साल पहले हमारी जो समस्या निर्मित हुई, तो 1 साल पहले तो सवाल ही नहीं पैदा उठता। हाँ, लेकिन पिछले 1 साल से हम
सभी लोग के पास जा चुके हैं, पूरे 90 विधायक के पास हमारा ज्ञापन जा चुका है, पूरे जितने भी संबंधित वरिष्ठ अधिकारी है उनके पास जा चुका है, मुख्यमंत्री के कई बार हमारा ज्ञापन जा चुका है, शिक्षा मंत्री के पास जा चुका है, और कल रात को 11 बजे तक हम शिक्षा मंत्री के बंगले में बैठे थे और TS बाबा के पास भी अपनी समस्या रख के आए। तो क्या वहाँ से क्या कुछ सब मिला हमारे आपको? सब हमारे प्रति सहानुभूति रखते हैं, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों नहीं हो नहीं, रहा है। सहानुभूति से कुछ नहीं होता। जब जी। तक आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तब जी। तक आप सहानुभूति का आप क्या करेंगे? हाँ जी, इसलिए हम लोग जितना भी पहले तो हम सांकेतिक हड़ताल वो कर रहे हैं, एक सूचना दे रहे हैं, उसके बाद हम अगला उग्र रणनीति अपनाते हुए हम अगली कार्रवाई करेंगे। दीदी भी हैं, दीदी से बात करते हैं। दीदी, आप लोग का जो प्रदर्शन है, लग रहा है चुनावी वर्ष है, सरकार सबकी मांगे पूरी कर रही है, तो आप लोगों की मांगे भी पूरी कर देगी, लग रहा है कुछ? सर, ये चुनावी माहौल वाली बात ही नहीं है। हम नहीं, लोग का मांग चुनावी वर्ष है, चुनावी माहौल नहीं कहा मैं, चुनावी वर्ष है। चुनावी वर्ष है, तो मैं बताना चाहूँगी कि चुनावी वर्ष होने पर भी या नहीं होने पर भी इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि हमारी वरिष्ठता जो है ना, हमारे लिए हमारी वरिष्ठता, चाहे चुनावी वर्ष होता तो पर भी हम लड़ते या नहीं होता तो पर भी लड़ते, क्योंकि ये जो मांग है ये नियमानुसार हमारी मांग है ना, जो नियम में है कि 1961 संशोधित नियम 1998 के तहत हमारी जो वरिष्ठता है वो हमको स्थानांतरण वाले हैं तो हमको बैच बॉटम में दिया जाए, लेकिन हमको वो दिया नहीं जा रहा है। तो सर, अगर ये चुनावी वर्ष नहीं भी होता तो पर भी हम अपनी वरिष्ठता के लिए लड़ते। ऐसा? जी सर। ठीक। तो ये जो है छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय शिक्षक संघ के कुछ कर्मचारी हैं जो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब वो तो आने वाले समय में देखना होगा कि इनकी मांगें कितनी सरकार ध्यान देती है और कब पूरा होती है।